दिल्ली की गलियों से लेकर पंजाब की रसोई तक एक ऐसी रेसिपी जिसने बना दिया साधारण दही और ब्रेड को शाही स्वाद का जादू। बाहर से कुरकुरे, अंदर से मलाईदार। चलिए आज हम सीखेंगे रेसिपी दही के शोले के बारे में और जान लेते हैं इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प इतिहास। हेलो ऑल, रेसिपी टेल्स एंड हिस्ट्री बाय डिम्पी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बाहर से सुनहरे और कुरकुरे, अंदर से मलाईदार और चटपटे दही के शोले ऐसा स्नैक है जिसे एक बार खाने के बाद भूल पाना मुश्किल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आधुनिक दिखने वाले स्ट्रीट फूड की जड़ें नवाबों की शाही रसोई तक जाती हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है अवध और लखनऊ की रसोई से, जहां शाही बावर्ची हंग कर्ड यानी गाढ़े दही से बेहद नाजुक और मखमली कबाब बनाया करते थे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, दही को सीधे आंच पर पकाना आसान नहीं था, क्योंकि गर्मी मिलते ही वह पानी छोड़ देता था। तब शाही रसोइयों ने एक खास तकनीक अपनाई जिसे पर्दा कबाब कहा जाता था, यानी दही के मिश्रण को किसी परत के अंदर छुपाकर पकाना ताकि अंदर का स्वाद और नमी बरकरार रहे और बाहर से एक कुरकुरी परत बन जाए। सदियों बाद दिल्ली के कुछ हुनरमंद हलवाइयों और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं ने इसी शाही विचार को आम लोगों तक पहुंचाने का तरीका ढूंढ लिया। महंगी सामग्री की जगह इस्तेमाल हुई साधारण व्हाइट ब्रेड, जिसने उस शाही पर्दे का काम किया, और शायद इसी से जन्म हुआ दही के शोलों का। इसे शोले क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये गर्म तेल से बाहर निकलते हैं तो इनका रंग दहकते अंगारों जैसा सुनहरा हो जाता है और अंदर मौजूद हरी मिर्च व मसालों का स्वाद जुबान पर एक छोटा सा शोला जला देता है। दोस्तों, कहानी तो बहुत हुई, अब देखते हैं कि आखिर यह शाही स्वाद घर पर कैसे तैयार किया जाता है। अगर आपके घर में दही, ब्रेड और थोड़ा सा पनीर है तो समझ जाइए आधा काम पहले ही हो चुका। दही के शोले बनाने के लिए आवश्यक सामग्री: हंग कर्ड 200 ग्राम, पनीर 150 ग्राम, ब्रेड स्लाइस 8 से 10, शिमला मिर्च 1 मीडियम साइज बारीक कटी हुई, प्याज 1 मीडियम बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च 2 से 3, हरा धनिया 2 बड़े चम्मच, चिली फ्लेक्स हाफ छोटा चम्मच, काली मिर्च पाउडर हाफ छोटा चम्मच, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, कॉर्नफ्लोर 2 बड़े चम्मच, ब्रेड क्रम्स 1 कप और तेल तलने के लिए। इस रेसिपी की जान है हंग कर्ड। मैंने दही को छलनी में डालकर लगभग 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, ताकि उसका अतिरिक्त पानी पूरी तरह निकल जाए और वो खट्टा ना हो। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टिप्स: दही को हमेशा फ्रिज के अंदर ही रखें ताकि वो खट्टा ना हो, और फ्रेश दही का इस्तेमाल करें ताकि स्वाद बढ़िया और टेक्सचर क्रीमी रहे। देखिए कितना गाढ़ा और मलाईदार हंग कर्ड तैयार हुआ है। यही दही के शोलों को खास बनाता है। अब तैयार करते हैं इसकी स्वादिष्ट स्टफिंग की। एक बाउल में कद्दूकस किया हुआ पनीर लेते हैं। अब इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च और ताज़ा हरा धनिया डालें। मैंने यहाँ हरी मिर्च स्किप किया है क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ।
अब इसमें तैयार किया हुआ हंकड़ डालकर अच्छे से मिक्स करें। अगर आप इसे और ज़्यादा रिच बनाना चाहते हैं तो थोड़ा प्रोसेस्ड चीज़ भी मिला सकते हैं। यकीन मानिए, इसका स्वाद और भी शानदार हो जाएगा। इसके बाद डालें चिली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला और नमक। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं। और बस हमारी मलाईदार स्टफिंग तैयार है। अब लेते हैं ताज़ा ब्रेड स्लाइस। सबसे पहले इनके किनारों को काट दें। किनारे हटाने से रोल बनाना आसान हो जाता है और तलने के बाद शोले ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। फिर बेलन की मदद से इन्हें हल्का सा बेल लें। टिप्स नंबर 2, ब्रेड को हल्का बेलने से वह पतली और लचीली हो जाती है और फ्राई करते समय कम तेल सोखती है। दोस्तों, ध्यान रखिए कि ब्रेड बहुत ज़्यादा पतली ना हो जाए, नहीं तो रोल करते समय फट सकती है। लीजिए, अब सारे ब्रेड स्लाइसेस रोल के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हम तैयार करेंगे कॉर्नफ्लोर स्लरी, जो दही के शोलों को अच्छी तरह सील करने में मदद करेगी। इसके लिए एक छोटी कटोरी में 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लीजिए और उसमें लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच पानी डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए। लीजिए, हमारी स्लरी तैयार हो गई है। अब बारी आती है असेंबलिंग की। अब तैयार ब्रेड पर फिलिंग रखिए। ध्यान रहे कि फिलिंग बहुत ज्यादा ना भरें। अब धीरे धीरे इसे रोल कीजिए। किनारों को कॉर्नफ्लोर स्लरी की मदद से सील कर दीजिए। यही स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किनारे ठीक से बंद नहीं होंगे तो तलते समय फिलिंग बाहर आ सकती है। सभी रोल इसी तरह तैयार कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टिप नोट करें। रोल तैयार होने के बाद 10 मिनट के लिए अगर फ्रिज में रख दें तो इससे उनका आकार और बेहतर हो जाता है। अब तैयार रोल को ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह कोट कर लें। इसी तरह हम सारे शोलों की शेपिंग कर लेंगे। अब तेल को मध्यम आंच पर गरम कीजिए। धीरे धीरे रोल्स को तेल में डालिए। इनको पलटते हुए सुनहरा और कुरकुरा होने तक फ्राई कीजिए। देखिए दोस्तों, कैसे इनका रंग धीरे धीरे सुनहरा हो गया है और बाहर की परत बिल्कुल क्रिस्प दिखाई दे रही है। यही है परफेक्ट दही के शोलों की पहचान। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप दही के शोले किसके साथ खाना पसंद करेंगे? हरी चटनी, इमली की चटनी या फिर टोमेटो केचप? अपना जवाब कमेंट पे ज़रूर लिखिए। और अगर आपने पहले कभी दही के शोले खाए हैं तो यह भी बताइए कि
कि आपके शहर में इसे किस नाम से जाना जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रेसिपी टेल्स एंड हिस्ट्री बाय डिम्पी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और स्वादिष्ट रेसिपी और उससे जुड़ी दिलचस्प कहानी के साथ। अगर आप कम तेल खाना पसंद करते हैं तो इन्हें एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। मैंने इन्हें 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 20 मिनट एयर फ्राई किया है। दोनों तरीकों में स्वाद बेहद लाजवाब आता है। अब आती है सर्विंग की बारी। दही के शोलों को हरी धनिए की चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ सर्व करें। तो दोस्तों, अगर आज की ये रेसिपी और इससे जुड़ी कहानी और इतिहास आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मिलते हैं ऐसी किसी स्वाद भरी कहानी के साथ, इतिहास के साथ हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, मुस्कुराते रहिए।